हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। थोड़ा आवाज कम कर दो। राम राम हरे हरे, वॉल्यूम कम कर दो, थोड़ा सा और तेज है, बस ठीक है। सुनाई दे रहा ना सबको आराम से? आज गुरु पूर्णिमा, 2 दिन पहले आविर्भाव तिथि थी महाराज जी की। एकादशी के दिन में उनका शयन एकादशी अभी पीछे गई है। शयन एकादशी वाले दिन आपके गुरु जी का आविर्भाव तिथि है ना, पता है ना? आप लोग हर किसी साल आए हैं आपके तिथि में, यहाँ पर नहीं आगे से गुरु पूर्णिमा पे आ पाते हैं हर बार। आगे से देखो, कभी अगर संभव हो तो एकादशी तिथि जो अभी गई है, शयन एकादशी, गुरु पूर्णिमा से 3-4 दिन पहले, उसी में ही हम लोगों का जो महाराज जी की आविर्भाव तिथि का उत्सव करते हैं। एकादशी द्वादशी 2 दिन उस तरह से उनके विषय में फिर कथा कीर्तन इत्यादि सारा कुछ करते हैं। गुरुदेव से हरि नाम दीक्षा मंत्र इत्यादि जब लेते हैं तब उनके साथ में धीरे धीरे जो अच्छी तरह से हमारा संबंध हो जाए, उनकी कुछ महिमा सुनना, जिन भक्तों ने उनका संग किया है, उनसे उपदेश प्राप्त किए हैं, उनको वो कुछ जब कथा कीर्तन इत्यादि करते हैं उसको सुनना, उसी से ही फिर क्या होता है, उनके साथ में हमारा संबंध हृदय से गाढ़ होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। अंदर जाना मना है, अंदर क्यों जाना? हम लोग कुछ दिन पहले एक ग्रंथ पाठ कर रहे थे, श्री शिक्षा अष्टकम। उसी के अंतर्गत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति को साधु संग की प्राप्ति होती है तब फिर वो भगवान के कुछ कथा कीर्तन इत्यादि करने लगता है। कुछ भक्ति की क्रिया प्रारंभ होती है, उसमें कुछ श्रद्धा भी उत्पन्न होती है। किंतु अगर उसको निर्मल साधु संग ना मिले, अर्थात वो भगवान की कथा कीर्तन इत्यादि शुद्ध साधुओं के मुख से श्रवण ना करे, तो उसकी जो श्रद्धा उत्पन्न हुई थी वो धीरे धीरे उसकी श्रद्धा जो है वो नष्ट भी हो जाती है, कभी कभी क्षीण हो जाती है, अर्थात बहुत कम हो जाती है, कभी कभी नष्ट भी हो जाती है। इसीलिए गुरु और वैष्णवों का, भगवान का कथा कीर्तन सुनते रहना पड़ता, उनकी महिमा को पुनः पुनः सुनते हैं। और दूसरा बताया भक्ति का अंग है कि उनकी तिथि इत्यादि आने पर क्या करना चाहिए। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आने पर क्या करेंगे? उत्सव करेंगे, महोत्सव करेंगे, उनका दर्शन करने जाएंगे, उनकी कथा, उनके विषय में कथा कीर्तन सुनेंगे, उनकी कुछ सेवा करेंगे जन्माष्टमी आने पर। राधा अष्टमी आने पर क्या करेंगे? क्या करते हैं? उत्तम कथा मिट्टी करते, फिर से अभी सफाई कराए, भूल गया क्या कह रहे थे। राधाष्टमी आने पर उसका उत्सव पालन करते हैं। रामनवमी आने पर, गौर पूर्णिमा आने पर, नरसिंह चतुर्दशी आने पर, जैसे ये सारी तिथियां पालन करते हैं, उससे भी बहुत अधिक अच्छी तरह से वैष्णवों की, गुरु की तिथि का पालन करते हैं ना। कितनी तरह के डिस्ट्रैक्शन है देखो, है ना। बोलते हैं कि जो व्यक्ति अगर कोई श्रेय कार्य करने जाए, श्रेयांसी बहुविघ्नानि, श्रेयांसी मतलब श्रेय कार्य जो भगवान से संबंधित परम मंगलमय, श्रेयांसी बहुविघ्नानि,
उसी में हजारों तरह के विघ्न आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। उल्टा साधारण रूप में कथा कीर्तन करते हैं, बड़े आराम से हो जाते हैं। तो जैसा भी हो, आज सनातन गोस्वामी पाजी की तिरोभाव तिथि, साथ ही साथ में श्री वेद व्यास जी का आविर्भाव दिवस, गुरु पूर्णिमा। कथा तो इन सारी चीजों की बहुत सारी कथाएं हैं। वेद व्यास जी का चरित्र भी अगाध है, और दूसरी तरफ सनातन गोस्वामी जी का भी जो चरित्र है वो छोटा नहीं, वो भी बहुत बड़ा। सनातन गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत शुद्ध भक्त, परम भक्त। इनको 6 गोस्वामियों में से एक इनको कहा जाता है, 6 गोस्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत हुए नवद्वीप धाम में, संन्यास इत्यादि ग्रहण किया 25वें वर्ष में, और जगन्नाथपुरी में आ गए। वहाँ से जब दक्षिण भारत इत्यादि के लिए गए तो वहाँ पर रामकेली गांव में सनातन गोस्वामी जी के साथ, रूप गोस्वामी जी के साथ में भेंट हुई थी, इन दोनों के साथ में। और तीसरे जो गोस्वामी, 6 में से तीसरे जो हैं जीव गोस्वामी, वो भी वहीं पर ही मिले थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन दोनों का जो आयु उस समय बढ़ा, किंतु जीव गोस्वामी बहुत छोटी आयु वाले, किंतु तब भी ये दोनों उनको भी अपने साथ में लेकर के गए थे। महाप्रभु के चरणों का उन्होंने भी दर्शन किया था, जीव गोस्वामी जी ने भी। सनातन गोस्वामी रामकेली ग्राम में रहते थे, और उस समय जो बंगाल था, वहाँ के जो बादशाह हुसैन शाह, उसके ये प्रधानमंत्री थे। हुसैन शाह बादशाह के प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी। और रूप गोस्वामी जो थे वो उनके छोटे भाई, और वो थे अर्थ मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। इस प्रकार से ये दोनों बहुत बड़े पोस्ट पर कार्यरत थे, बहुत बड़ी पोस्ट पर कार्यरत थे। और वहीं पर ही जब महाप्रभु के साथ में भेंट हुई, सनातन गोस्वामी जी पहले से भी महाप्रभु के विषय में जानते थे। भेंट पहली बार हुई थी, किंतु जानते पहले से भी थे, उनके विषय में सुना हुआ था। उनको कभी कभी पत्र इत्यादि भी भेजते थे, कुछ पूछते भी थे। अब रामकेली गांव में भेंट हुई पहली बार, और वहीं पर ही उनके साथ में कुछ समय व्यतीत करने का उनको सुवर्ण अवसर मिला, स्वर्ण अवसर। महाप्रभु कुछ समय वहाँ पर रहे, फिर वहाँ से आगे चले गए। सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु को वहाँ पर एक बात बोली। महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन, उस पुरी से जाते जाते जो मार्ग पकड़ा वो रामकेली से होते हुए जा रहा था। वहीं पर ही जब जा रहे थे तो महाप्रभु के साथ बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। सनातन गोस्वामी जी ने उनको एक बात बोल दी कि वृंदावन जाइवार नाई एई परी पाटी। हे प्रभु, वृंदावन जाने की ये जो परिपाटी इस प्रकार से कि अनेकों लोगों को अपने साथ में लेकर के जाना, ये वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है। अर्थात इससे क्या होता है, इससे डिस्ट्रैक्शन बहुत अधिक रहती है। जिस भावना के साथ में वहाँ पर जाना, वास करना, दर्शन करना, धाम में रहना जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारी और चीजें जो हैं उसको देखना पड़ता है। कभी किसी से मिलो, कभी किसी से मिलो, कभी कोई बात करो, कभी कोई बात करो, उस प्रकार से। जैसे कुछ दिन पहले हम लोग कथा में बतला रहे थे कि कोई एक व्यक्ति, उन्होंने बताया कि हम लोगों का पहले लोगों के साथ में मित्रता करते करते सर्कल बहुत बड़ा हो गया, इसलिए फिर विचार करना पड़ा कि इस सर्कल को छोटा करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि ये तो बहुत सारा समय खा जाता है, बहुत सारी एनर्जी ले जाता है। किसी का फोन आ रहा, कोई बात बता रहा, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई किसी काम से बात कर रहा है। सबको अटेंड करते करते क्या हो जाएगा, अपना जो कुछ भी सोचना करना वो बिल्कुल हो ही नहीं पाता। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा कि सर्कल जब बहुत बड़ा हो गया है, मैं संभाल नहीं पाता हूँ, तो इसलिए उसमें से सेलेक्टिव होना पड़ेगा। इस प्रकार से जब जैसा बोलते हैं उसी प्रकार से महाप्रभु को भी सनातन गोस्वामी जी ने बोल दिया कि आप इतने सारे लोगों के साथ में जा रहे हैं, ये तो वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है। तो महाप्रभु ने उसको सुना और बाद में बड़ा अप्रिशिएट किया कि सनातन। अगले दिन एक दिन सुन तो लिया किंतु रजिस्टर किया बाद में। महाप्रभु ने ऐसा लीला करके दिखाया, सुन लिया एक दिन, रामकेली से चल के आगे चलते गए, कनाई नाटशाला नामक स्थान पर पहुंचे। वहां पर विश्राम जब करने के लिए गए, तब उनके मन में जैसे सारे दिन की बातें घूमती हैं, तो उनके मन में ये बात घूमी कि सनातन गोस्वामी ने मेरे को क्या कहा था। उस समय केवल सुन लिया था, बाद में रजिस्टर किया कि मेरे को उन्होंने कहा इतने सारे लोगों के साथ में नहीं जाते। तब फिर महाप्रभु ने विचार किया, मैं वृंदावन यहाँ से अब आगे नहीं जाऊंगा। वापिस लौट करके पुरी आ गए कि फिर किसी समय जाऊंगा और किसी को बताऊंगा नहीं, साथ में लूंगा नहीं, अकेला जाऊंगा। इस प्रकार का विचार करके लौट करके आए थे। तो यहाँ सनातन गोस्वामी जी के साथ पहली बार भेंट हुई थी। वहीं पर ही सनातन गोस्वामी जी ने निर्णय किया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों ने ही, कि हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी ये जो हम लोग राज कार्य करते हैं, ये वाला राज कार्य अभी और हम नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहेंगे और वो जो सेवा करने के लिए कहेंगे वो सेवा करेंगे। जो हम लोगों को वो जीवन यापन कैसे करना, जो वो शिक्षा देंगे वैसे वाला जीवन यापन करेंगे। अभी उनके थोड़े से संग से अच्छी तरह से समझ आ गया है कि जीवन अनित्य है, कब चला जाएगा पता नहीं है, और इस जगत में जो कुछ भी भगवान से असंबंधित काम करेंगे वो सारा कुछ हमारा अनर्थों को ही बढ़ाने वाला होगा, जग जंजाल बढ़ाएगा। इसलिए हम लोग उस तरफ अभी आगे बढ़ेंगे नहीं। इन्होंने संसार, ऐसा कहा जाता कि इन्होंने संसार अभी तक किया नहीं था, विवाह इत्यादि नहीं हुआ था, इसलिए निर्णय किया कि उस तरफ जाएंगे नहीं और गौरांग महाप्रभु के साथ ही चले जाएंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, रूप गोस्वामी जी पहले वो कुछ अपनी व्यवस्था करके जो उनका वहाँ पर धन संपत्ति इत्यादि था वो लेकर के अपने घर पर चले गए और जो जो व्यवस्था करनी थी घर वालों की और चीज़ों की सारी करके वो अपना महाप्रभु के पास में चले गए। महाप्रभु से भेंट हुई उनकी प्रयाग में, वो जाकर के मिले प्रयाग में। बाद में सनातन गोस्वामी जी वो अभी तो वहीं रहते थे पहले रामकेली में ही, और हर रोज बहुत सारे पंडित लोगों को जो अच्छे से भागवत जानते थे, उन भागवत को जानने वाले पंडितों को अपने पास में बुलाते थे, उनका बड़ा आदर सत्कार करते और उनके साथ बैठ करके भागवत को पढ़ते थे। एक एक श्लोक भागवत का ठीक ठीक रूप में क्या वास्तविक रूप में सुखदेव गोस्वामी व्यास जी कहना चाहते हैं, उनकी बातों को बड़े अच्छे से सुनते थे। एक एक श्लोक को, जो विशेष विशेष श्लोक अथवा कोई ऐसे श्लोक जिसका गूढ़ रूप में विचार करना चाहिए, उसको बैठ करके सुनते थे। इन सारी चीजों को अच्छी तरह से धारण करने के लिए समय भी देना पड़ता है। ये उन्होंने अच्छी तरह से दिखलाया अपने जीवन में। समय नहीं देने से कहाँ समझ आती हैं चीजें। इसलिए जो लोग मठ के आसपास में रहते हैं, नित्य प्रति कथा सुनते हैं,
उनका जो विचार परिवर्तित होता जाता है, जो नित्य प्रति नहीं सुन पाता, थोड़ी बहुत श्रद्धा होने पर भी उतना अधिक जो है दृढ़ नहीं हो पाता भक्ति के विचारों में। नित्य प्रति कथा सुनने का, उसका मनन करने का अपना एक विशेष फल है। तो इसीलिए सनातन गोस्वामी जी पंडित लोगों को बुलाते, वैष्णव लोग जो होते उनके साथ बैठ करके भागवत को ठीक से सुनते, उसके लिए निश्चिंत होकर के समय देते कि मेरे को अभी काम करने के लिए नहीं जाना। ऐसे वाला उन्होंने कितना समय अपना करने लगे। इस तरफ ध्यान बढ़ता गया, राज कार्य करने में मन बहुत कम लगने लगा। अब उस तरफ जाना बंद हो गया। राजा ने जब सुना कि सनातन जो है उन्होंने आना बंद कर दिया अभी बिल्कुल ही, तो उन्होंने अपने कुछ वैद्य इत्यादि को भेजा, जो जाओ देख करके आओ, तो स्वास्थ्य कहीं खराब है तो उनको चिकित्सा करो ठीक से। वो आए तो देखा सनातन गोस्वामी को कोई शारीरिक अस्वस्थता नहीं है, बिल्कुल भी कोई अस्वस्थता नहीं है। इसीलिए उन्होंने राजा को जाके बोल दिया। बादशाह, उसका नाम हुसैन शाह, वो फिर आ गया स्वयं कि मैंने सुना आप अस्वस्थ नहीं हो, फिर भी क्यों नहीं काम पर आते हो, और मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ, आपके द्वारा ही हमारे सारे कार्य होते हैं, पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। आप अगर इस तरह से करोगे तो मेरा काम कैसे चलेगा। किंतु इन्होंने क्या कहा कि मेरे से अब काम होएगा नहीं। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ये काम होएगा नहीं, काम तो करना पड़ेगा, मेरे को तो नहीं तो बड़ी असुविधा होएगी। तो इन्होंने बोल दिया कि आप की बात जो व्यक्ति नहीं माने, आप उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं, कुछ न कुछ दंड देंगे, जो आपकी इच्छा होगी आप वैसा व्यवहार करेंगे। तो मेरा भी यही वाला ही बात समझ लो कि मैं काम नहीं करूँगा, आऊँगा नहीं, आपकी बात नहीं मानूंगा। अब आपको मेरे साथ जैसा व्यवहार करने की इच्छा वैसा आप कर, ऐसा कह दिया। अभी राजा ने फिर से उनको उसी समय क्या किया, इनको ले जाकर के कारागार में डाल दिया, कारागार में बंद कर दिया। और वहीं पर ही फिर 2 दिन 4 दिन के बाद में अपने आप से आया। वो चाहता है ये जाए ना, वो चाहता है ये मेरे साथ काम करें, इनका मन बदले ना, किंतु ये सुनते नहीं। तो इसलिए उनको कारागार में डाला, जो थोड़े दिनों में हो सकता मन बदल जाएगा, कहीं और चले गए तो ढूंढूंगा कहाँ पर। इनको दंड देने के लिए कारागार में डाला नहीं, इनके प्रति आदर था बहुत अधिक और इनको चाहता था, इसीलिए उनको कारागार में रखा, कहीं भाग ना जाए। तो जैसा भी हो, तो कारागार में रहे। कुछ दिनों के बाद में राजा अपने आप से कारागार में आया, ये देखो मैं उड़ीसा में जा रहा हूँ, उड़ीसा के ऊपर आक्रमण करूंगा, और तुम भी यदि साथ चलो तो बहुत अच्छा होगा, तो मैं साथ लेके चला जाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उड़ीसा जगन्नाथ का स्थान है, और तुम देवता के स्थान पर आक्रमण करने के लिए जाओगे, तब तो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ में जाऊंगा नहीं, ये कह करके मना कर दिया। अब कारागार में अब छूटे कैसे, इनको रूप गोस्वामी जी ने एक पत्र भेज दिया कि हे ज्येष्ठ भ्राता, मैंने बहुत सारा पैसा, सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं एक मोदी के पास में संभाल करके रखी हुई, आप क्या करो, वहां से वो मुद्राएं ले लो, मैं आपके पास भिजवा दूंगा कारागार में छिपा करके, और आप जिस किसी तरह से कारागार से छूट के आ जाओ। मैं वहां पर और आ नहीं सकता, मैं आऊंगा तो मेरे लिए भी असुविधा होएगी, किंतु ये मुद्राएं आपके पास पहुंच जाएंगी, आप अपनी आप से व्यवस्था करके वहां से निकल आओ। इन्होंने जेलर को कहा सबसे पहले कि देखो, राजा तो उड़ीसा चला गया बादशाह, और मैंने तुम्हारा पहले बड़ा उपकार किया है, तुम्हारे को काम पर भी मैंने रखा,
तुम मेरी स्थिति को अच्छे से जानते हो, मेरा स्वभाव भी जानते हो, इसलिए तुम क्या करो, मेरे को यहाँ से छोड़ दो, मैं मक्का मदीना जाऊंगा, क्योंकि वहां पर अधिकांश लोग वो यवन कुल के मुस्लिम लोग थे। तो इन्होंने उनको कहा मैं मक्का मदीना जाऊंगा, तुम्हारा उसमें क्या होगा, तुम्हारा भी उसमें भला होगा बहुत, मेरे को यदि सहायता करोगे, और पहले ही मैंने तुम्हारा बहुत सहायता किया हुआ। तब उसने क्या कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक, आपने बड़ी सहायता की, ये भी सत्य कि आप सज्जन व्यक्ति हैं, किंतु मेरे को भय लगता है बहुत अधिक, मेरे को बादशाह से भय है, आपको इस तरह से छोड़ दूंगा, मेरे को वो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। तब क्या किया, तब इन्होंने उनको थोड़े से सिक्के दिखलाए कि देखो अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना, मैं तुम्हारे को ये सोने की मुद्राएं दे दूंगा। कुछ दिखलाई, पूरी दिखाई नहीं, सोने की मुद्राएं दे दूंगा। तब भी उसने क्या कहा कि नहीं नहीं, ये लेकर के मैं कैसे छोड़ू। फिर इन्होंने जब सारी मुद्राएं उनके सामने रख दी एकदम से स्वर्ण की, उसको देख करके इन्होंने उनको परामर्श दिया, तुम क्या कहना, बादशाह को कहाँ गया सनातन, शौच करने के लिए वो गया था नदी के तट पर, बेड़ियां लगी हुई थी, हथकड़ियां लगी थी, किंतु शौच करने के लिए नित्य प्रति लेके जाना पड़ता। हम लोग लेके गए थे और इसने क्या किया, नदी में कूद गया और फिर मिला ही नहीं, यही कह देना। तो कहते ठीक है। तो अभी इसने सारी मुद्राएं जब इन्होंने दिखला दी, सनातन गोस्वामी जी ने उसको देख करके एकदम से उसका सारा भय चला गया। अब कहता मैं खोल दूंगा, आपको छोड़ दूंगा, उसका भय चला गया। यहीं पर ही हमारे को महाराज जी क्या बताते थे कि देखो बातें बोलने से केवल होता नहीं, मैं तुम्हारे को स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा, इतना ये भी बोला था, तब भी कुछ हुआ नहीं। बातें बोलने से होता नहीं, जब दिखला दिया तब उसका क्या हो गया, देखने से सब भय चला गया। उसके लिए एक श्लोक बोलते थे कि कामातुरानाम न भयम न लज्जा। जब एक व्यक्ति के हृदय में कोई बड़ी कामना उत्पन्न हो जाती है, तब उस समय उसको भय और लज्जा दोनों नहीं रहता, उसका वो चला जाता है, उसको लज्जा भी नहीं आई लेने में और उसका भय भी नहीं रहा। उसने ले लिया पैसा, इनको छोड़ दिया, और ये अपना राजमार्ग से नहीं होके वन के मार्ग से इधर से उधर होते हुए एक व्यक्ति को अपने साथ में ले लिया, उसका नाम था ईशान। उसको अपने साथ में ले करके चल पड़े वृंदावन की तरफ। रूप गोस्वामी जी ने बता दिया था महाप्रभु कहाँ गए हैं, वृंदावन। इन्होंने कुछ भी नहीं लिया अपने साथ में, एक स्वर्ण मुद्रा ली नहीं, दूसरा कपड़े का जोड़ा तक पहनने के लिए भी लिया नहीं, खाने की किसी वस्तु को लिया ही नहीं, और चल पड़े कहाँ पर, वृंदावन की। और बड़े प्रसन्न होकर के जो यहाँ कारागार से छूट पाया हूँ। चलते चलते एक स्थान पर बैठे थे ना, उससे पहले एक स्थान आया जहाँ पर मार्ग कहाँ से जाए पता नहीं चलता, बिहड़ जंगल आ गया। उस स्थान का नाम बताया पातड़ा पर्वत। वो पर्वत आ गया, अब पता नहीं चलता कहाँ से जाना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति मार्ग में दिखलाई दिया, उनको कहा, उनसे पूछा, ये भाई हमारे को वृंदावन की तरफ जाना है, प्रयाग की तरफ जाना है, गंगा जमुना जहाँ पर मिल जाए वाराणसी उस तरफ जाना है, जिससे नदी के किनारे किनारे वृंदावन पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने कहा हम पार करवा देंगे। वो एक दुष्ट व्यक्ति था, उसके साथ में एक ज्योतिषी रहता था। उस ज्योतिषी ने उस दुष्ट व्यक्ति के कान में बोल दिया कि इनके पास में 8 सोने की मुद्राएं हैं, इसीलिए इनको बड़ा आदर करके ले चलो, रात में अपने पास ही रख लेते हैं। तो ले गए रात में अपने पास ही। सनातन गोस्वामी जी को रहने के लिए बड़े अच्छे से व्यवस्था कर दी, सामग्री भोजन की ला करके रख दी, अपनी आप से बना लो। जब बड़ा अच्छी तरह से व्यवहार किया, तब सनातन गोस्वामी जी के मन में चिंता हुई।
उन्होंने अपने जो साथ में साथी है ईशान, उसको कहा, ये देखो कुछ साथ में लेके तो नहीं चल रहे हो, कुछ साथ में है तो नहीं। तो उसके पास थी 8 मुद्राएं। उसने क्या बोला, मेरे पास 7 सोने की मुद्राएं हैं। तो सनातन गोस्वामी ने बड़ा क्रोध किया, किस लिए इस काल को अपने साथ में लेकर के चल रहे हो, ये काल है तुम्हारा, किस लिए इसको लेकर के साथ में चले। नहीं तो मेरे मन में यही आता था, ये असज्जन व्यक्ति, अभद्र व्यक्ति, ये किस लिए इतना बड़े प्रेम के साथ हमारा आदर सत्कार करेगा, ये तो सज्जन दिखाई नहीं दे रहा। 7 मुद्राएं मेरे को निकाल के दो, उसने दे दी। ये लेकर के उस व्यक्ति के पास चले गए। उसको कहते हैं, भाई हमारे पास ये 7 सोने की मुद्राएं तुम हमारे से ले लो और हम लोगों को ये रास्ता पार करवा दो। तो उसने एकदम से बोला कि तुम लोगों के पास 7 नहीं 8 सोने की मुद्राएं हैं, क्योंकि उसको तो ज्योतिषी ने बता दिया था 8 सोने की मुद्राएं। हमने सोचा था रात्रि में आप लोगों का गला दबा के आप लोगों को मार डालेंगे और ये सोने की मुद्राएं ले लेंगे, किंतु आपने अपनी आप ला करके दे दिया, इसीलिए मेरे को मुद्रा चाहिए नहीं। आप तो बड़े सज्जन व्यक्ति, मेरे को चाहिए नहीं स्वर्ण मुद्राएं, आपको पर्वत भी पार करवा देंगे। तब इन्होंने कह दिया कि देखो भाई, तुम मेरे बंधु का काम करो, ये मुद्राएं तुम ले लो, तुम अगर अभी नहीं लोगे साथ लेके जाऊंगा, आगे कोई और पकड़ के मारेगा, इसलिए तुम ले लो। उसने ले ली। सुबह उन्होंने पर्वत पार करवा दिया। दिन होने पर जब पर्वत पार करके राजमार्ग पे पहुंच गए, सनातन गोस्वामी ने ईशान को पूछा, जो तुमने मेरे को मिथ्या बोला ना, तुम्हारे पास 7 मुद्राएं? तो हाँ जी, 1 मुद्रा भी बाकी है ना? है। इसलिए अब मेरा तुम्हारे से निवेदन कि तुम अपने उल्टे पैर घर लौट जाओ, वृंदावन की तरफ चलना नहीं। किस लिए? वृंदावन इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जाने से अपना और भी अधिक अमंगल करता है। जो अभी भगवान के चरणों में शरणागत पूर्ण रूप में नहीं है, जिनका और किसी वस्तु में आसक्ति है, किसी और वस्तु के ऊपर निर्भर करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको वृंदावन नहीं जाना चाहिए। तो इसे तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारे जैसे व्यक्ति के संग में मैं वृंदावन जाऊंगा नहीं, तुम्हें साथ में बिल्कुल नहीं लूंगा। जिसका इस प्रकार का स्वर्ण के ऊपर निर्भर था, तो छोड़ दिया कि साथ में जाऊंगा नहीं, और खाली अपना निश्चिंत होकर के अकेले चल दिए। चलते चलते एक पार्क में संध्या के समय बैठे थे, वहीं पर ही इनके बहनोई ने इनको दूर से देखा, दाढ़ी बड़ी हुई, पहचान लिया, आकर के मिला, ये आप तो सनातन, ये कैसा वेश बनाया हुआ है, और यहाँ पर कैसे अकेले, क्या हुआ, सब बता दिया, बात कर ली। तो 2 दिन 4 दिन मेरे साथ रह करके चले जाओ आगे। इन्होंने मना किया, ये नहीं, मैं जा रहा हूँ वृंदावन, रुकूंगा बिल्कुल भी नहीं, अवश्य अभी अभी साथ साथ चला जाऊंगा। तब उन्होंने इनको एक कंबल दे दिया, जी तुम तो कुछ भी साथ लेके चले नहीं भाई, आगे जाओगे, अभी ठंड का समय आने वाला, कम से कम तो एक कंबल लेकर के जाओ। एक अच्छा कंबल दे दिया उनको। इन्होंने ले लिया, उनके आग्रह करने पर लेकर के आ गए। जब वो पहुंचे वाराणसी में, तब सुना चैतन्य महाप्रभु यहीं पर है। चैतन्य महाप्रभु के पास आकर के मिलने पर बड़े प्रसन्न कि यहीं पर ही मेरी भेंट हुई वाराणसी में। महाप्रभु एक भक्त के घर रुके हुए थे जिनका नाम चंद्रशेखर। उन्हें चंद्रशेखर को महाप्रभु ने कहा, जी आप क्या करो, बाहर जाकर के देखो तो कोई वैष्णव आए हैं, उनको भीतर बुला के ले आओ। चंद्रशेखर जो हैं वैद्य जी, वो बाहर देखने के लिए गए, सब और देखा, कोई दिखाई देता नहीं वैष्णव, इसलिए भीतर लौट करके आ गए। महाप्रभु को कहा, जी प्रभु कोई वैष्णव दिखाई देता नहीं। तो उन्होंने कहा कोई व्यक्ति है? तो कहते हैं हाँ, एक जो मेरे को एक फकीर दिखाई देता है, दरवेश फकीर दिखाई देता है, मतलब
मुस्लिम साधु, क्योंकि इनका वेश वैसे वाला था, केश इत्यादि बढ़ गए थे, इसलिए उनको क्या लगा ये दरवेश है। तो महाप्रभु ने कहा उसी को बुला लाओ भीतर में। उनको बुला करके लाए, तब महाप्रभु उनके साथ बड़े प्रेम के साथ में मिले। उनको ऐसे गले लगाया, इतना प्रेम किया कि चंद्रशेखर वैद्य जो है देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। हमारे महाराज जी कहते थे, देखो वैष्णव को वेश से पहचाना नहीं जाता, केवल वेश होने से ही वैष्णव होगा ये कोई बात नहीं है। सनातन गोस्वामी को वो बहुत बड़े वैष्णव, किंतु वेश अभी किसी परिस्थिति वश दूसरी तरह का पहना हुआ था। इसीलिए जब महाप्रभु से मिल लिए, महाप्रभु ने बड़ा इनका आदर किया। इन्होंने कहा प्रभु आप इतना मेरे को जो आदर कर रहे, स्पर्श कर रहे, मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तब उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे को उल्टा स्पर्श करता हूँ अपने आप को पवित्र करने के लिए। जिसका भगवान के प्रति बुद्धि लगा हुआ हो, जो भगवान पर पूर्ण रूप में निर्भर हो, उस व्यक्ति का दर्शन जो है वो भी मंगलमय, उसका स्पर्श मंगलमय, उसके साथ में संबंध मंगलमय, उसका यदि उसके साथ कोई भी आदान प्रदान हो वो भी परम मंगलमय। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी को अपने पास रखा और कहा जाओ इनको भद्र वेश बना के लाओ। भद्र वेश मतलब जो दाढ़ी इत्यादि है, मूछ है, इसको हटा दो और जो केश है मुंडन कर लो, भद्र वेश बना लो, स्नान इत्यादि कर लो, जो साधु वाला वस्त्र वो धारण कर लो और तिलक इत्यादि ले लो, कंठी धारण कर लो। ये सारे को एक साथ में क्या बोल दिया? भद्र वेश। और इन्होंने जाकर के गंगा में स्नान किया, पहले मुंडन इत्यादि करवा लिया, गंगा में स्नान कर लिया, फिर गीले वस्त्र में ही आ गए। चंद्रशेखर वैद्य ने इनको अपना नया कपड़ा जो है धोती इत्यादि वो दिया, किंतु इन्होंने लिया नहीं। बाद में जो तपन मिश्र जी उन्होंने जब इच्छा किया इनको वस्त्र दे दें, तो इन्होंने कहा मेरे को अगर देना है वस्त्र तो पुराना वाला वस्त्र अपना दे दो, नया वाला वस्त्र मैं लूंगा नहीं, आपका पहना हुआ प्रसादी वस्त्र मिलेगा तो बहुत अच्छा। तपन मिश्र जी यद्यपि गृहस्थ थे किंतु साधु थे, इसलिए उन्होंने उनका पहना हुआ वस्त्र जो है मांग करके ले लिया और वही धोती एक मिलने पर उसी का 2 भाग करके ऊपर नीचे पहन लिया, कोपिन इत्यादि बना लिया। इसी को ही उनका क्या कह दिया? संन्यास लेना, साधु का वेश लेना, उसी समय सारा कुछ हो गया। हृदय से इनका साधुता था, इसीलिए इनको बहुत अधिक कुछ वेश के लिए करना पड़ा नहीं, वो सब कुछ हो गया। उसके बाद में महाप्रभु के पास में 2 महीने तक रहने का अवसर मिला। महाप्रभु इनके ऊपर कृपा करके 2 महीने तक वाराणसी में रह गए और 2 महीने तक इनको उपदेश इत्यादि प्रदान किए। नित्य प्रति गंगा के तट पर जाकर के बैठ जाते और इनको उपदेश करते। इन्होंने प्रश्न रखे, कुछ बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न महाप्रभु के सामने रखे। हम लोग ये सारे प्रसंग बहुत बार सुन करके पहले आए हुए। इन्होंने क्या कहा था ना, उससे पहले क्या कहा कि आमी के, ये वाला सारा नहीं पूछ रहा हूँ। उससे पहले इन्होंने क्या कहा कि मैं कौन हूँ, नीच हूँ, अधम हूँ, पतित हूँ। क्या कहा? वो वचन क्या है? नीच जाति, नीच संगी, पतित, अधम, कुविषय पोड़ी आमी गवाइनु जन्म, आपनार हिताहित किछु ही न जानी, नाम ग्राम्य व्यवहारे पंडित, साई सत्यमान। क्या कहा? देखो, ये बहुत श्रेष्ठ कुल में, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, किंतु कार्य के कारण मुसलमान लोगों के साथ में रहना पड़ा, तो इसलिए इन्होंने क्या बोला? नीच संगी, मैंने निम्न बुद्धि वाले लोगों के साथ में संग किया। और नीच जाति, नीच संगी, पतित, अधम, मैं पतित हूँ, अधम हूँ।
और अपना हित किसमें होगा इस विषय में भी कुछ जानता नहीं हूँ। कुविषयों में सब समय पड़ा हुआ हूँ और ग्राम्य व्यवहारे पंडित, लोग मुझे बहुत बड़ा पंडित बोलते हैं, मैं प्रधानमंत्री, मेरी बुद्धि बड़ी प्रखर, किंतु वो सारे विषय जो है उनको ग्राम्य वार्ता कहा जाता है। उसका पारमार्थिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। पारमार्थिक जीवन में जीरो हूँ, आत्मा की बात कुछ नहीं जानता हूँ, अपने बारे में ही नहीं जानता हूँ, मैं इस प्रकार का विवेकहीन हूँ। इसलिए वहां पर फिर प्रश्न रखा कि आमी, हे प्रभु कृपा करके मेरे को बता दो मैं कौन हूँ। के आमी तेनो मोरे जारे तापत्रय, मेरे को तीन ताप इस जगत में तापित क्यों करते हैं। यहाँ नहीं जानी के मने हित है, मेरा हित किसमें हो मैं ये भी नहीं जानता हूँ। साध्य साधन तत्व पूछिते न जाने, क्या साध्य है मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर लक्ष्य किस वस्तु को रखना चाहिए ये मुझे नहीं पता। साधन क्या करना चाहिए उसके लिए ये भी नहीं पता। कृपा करी सब तत्व कहो तो आपने, आप कृपा करके मेरे को अच्छी तरह से सारी बातें बतला दो। तब महाप्रभु ने उनको ये नहीं कहा तुम ब्राह्मण, तुम्हारा नाम सनातन। हमारे महाराज जी बोलते थे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा आपको जो आपसे पहली बार मिलने पर अथवा दूसरी बार मिलने पर आपसे कहेगा कि आप मेरे विषय में मेरा परिचय आप मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। कोई मिलेगा ऐसा? सिर्फ पूछते हैं परस्पर में कि भाई आप कौन हैं, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की, जन्म स्थान कहाँ पर था, माता पिता कहाँ के हैं, इस तरह की बातें पूछेंगे। ना कि एक व्यक्ति अपने विषय में किसी दूसरे से पूछेगा कि मैं कौन हूँ। इन्होंने प्रश्न रखा मैं कौन हूँ, मेरे को ये बात बतला दो, मेरे को इतना नहीं पता। अभी तक मैं क्या मानता हूँ अपने आप को, शरीर इत्यादि मानता हूँ, और वो किंतु कुछ समय के बाद में समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार का बहुत विशेष महाप्रभु ने इनके मुख से ये प्रश्न निकलवाए और फिर महाप्रभु ने उत्तर दिया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो, तुम आत्मा हो, और तुम केवल नहीं, जितने भी समस्त प्राणी सारे आत्मा हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, देवता हो, सभी के सभी कौन है? जीव। और ये जीव जो है ये कभी भी जन्म इसका होता नहीं, मृत्यु भी होती नहीं, ये अजन्मा है। और केवल कुछ स्वतंत्रता के कारण इसको क्या हो जाता है, कारागार में, इसने स्वतंत्रता का अपनी अपव्यवहार किया तो उसके कारण इसको कारागार में डाल देते हैं। और उससे ही छूटने के लिए क्या करना पड़ता है? फिर उसी से छूटने के लिए कृष्ण को भूलने के कारण इस जगत में कारागार में आते हैं। यही दोष करते हैं हम सभी लोग, जिनको भूलने के कारण इस कारागार में आना होता तो उल्टा क्या करना पड़ेगा जिससे फिर उनके पास पहुंच जाएं? स्मरण करना पड़ेगा। उनको विस्मरण करने से यहाँ आना पड़ता है, उनको स्मरण करने से यहाँ से निकल के उनके पास पहुंचना होता है। उनका स्मरण कैसे हो? उनको भूल करके इस जगत में आया, माया ने पकड़ लिया, माया कष्ट देती है, ये शरीर प्रदान कर देती है, मेरे को इसके अंदर बंद कर देती है। ये माया भी मेरे को छोड़ देगी कब? जब मैं कृष्ण का स्मरण करने लगूंगा, कृष्ण के पास में पहुंच जाऊंगा, अपने पास वो ले लेंगे। भूलने के कारण इस संसार में आया, स्मरण करने के कारण कहाँ पहुंच जाऊंगा? भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। यही एक व्यक्ति का साध्य है, इस कारागार से छूटना, भगवान के पास में पहुंचना। इसके लिए साधन क्या है? इसके लिए बता दिया साधनम शुद्ध भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति करनी पड़ती। भक्ति के लिए फिर 64 भक्ति के अंग बतलाए। सदगुरु का चरण आश्रय करो, जो कैसा होगा? भगवान कह रहे हैं बिल्कुल मेरा ही दूसरा स्वरूप होगा, मेरा बड़ा घनिष्ठ वो बांधव होगा, भक्त होगा, उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं होगा। मेरे सारे गुण उसमें, अनेक सारे गुण उसमें प्रकाशित होंगे।
वो क्या करेगा? सबसे पहले उसका चरण आश्रय करोगे, वही तुम्हारे को क्या करेगा? पुनः पुनः मेरा स्मरण कराएगा, श्रवण करके, कीर्तन करके, ग्रंथ पाठ करके, नाम जप करवा करके मेरा तुम्हारे को स्मरण करवाएगा। कराते 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 इतना करा देगा कि तुम कहाँ पहुंच जाओगे? पूर्ण रूप में स्मरण करके मेरे पास आ जाओगे। ये साध्य है साधन। ये साधन है। गुरु पदाश्रय करो, उनका संग करो, उनकी विश्राम सेवा करो और ग्रंथ हरि साधु संग करो, नाम संकीर्तन करो, भागवत श्रवण करो। ये सारा भक्ति के अंग बतलाए। ये सारा महाप्रभु ने उनको बतला दिया। 2 महीने तक उनके ऊपर विशेष कृपा करके फिर उनको क्या कहा कि अब मैं तो अब यहाँ से कहाँ चला जाऊंगा? जगन्नाथपुरी। मैं वृंदावन से हो आया हूँ, तुम्हारा भाई भी मेरे को प्रयाग में मिला था, किंतु अभी तुम वृंदावन चले जाओ और मैं जाऊंगा जगन्नाथपुरी। तुम्हारे को 4 कार्य बोलता हूँ करने के लिए, वो सेवा कार्य करना। तो उन्होंने जाकर के 4 सेवा कार्य कौन से दिए उनको? उनको कहो 5 मिनट रुक जाओ, प्रसाद पाके जाना सबके साथ। इधर देखो, इधर ओ माता, इधर देखो, उधर नहीं। 5 मिनट रुकोगे तो प्रसाद सबके साथ पाके जाना, ठीक है? 5 मिनट रुक जाओ, बैठ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ। तो उनको 4 सेवा कार्य दिए। कौन कौन से 4 सेवा कार्य? जो महाराज जी ने दोपहर को बतलाए थे। वृंदावन की लीला स्थलियां लुप्त हो गई हैं, उनका जाकर के ग्रंथ इत्यादि पढ़ना, स्थान स्थान पर रहना, लीला स्थलियों से भगवान से प्रार्थना करना, लीला स्थलियां प्रकटित होंगी, उनको जगत में प्रकाशित करना। और वृंदावन में विग्रहों को प्रकाशित करना। भगवान का विग्रह और भगवान, उनमें कोई अंतर नहीं है, उनको प्रकटित करना, उनकी अच्छे से सेवा प्रकाशित करना। तीसरा, जो जो बातें सारी मेरे से सीख ली हैं, आप इतने बड़े विद्वान हैं, मैं 2 महीने तक जो समय दिया है, आप इसको बहुत कुछ आपने धारण कर लिया है। अब इसको सारे लोगों के पास में सब समय के लिए मेरी बातें रह जाएं, उन सारी बातों को और अधिक स्पष्ट करके, अच्छी तरह से सोच विचार करके, मनन करके, मैंने जो तुम्हें सब सुनाया उसके ऊपर चिंतन करना, उसको अच्छे से पढ़ना, सारा कुछ समझ लेना, समझ करके उसको बड़ा सरलीकरण करके ग्रंथ के रूप में प्रकटित कर देना। ये तीसरा आदेश दिया। चौथा आदेश क्या दिया? कि जो मैंने आपको बतलाया कि वैष्णव को क्या क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता, शुद्ध वैष्णव बनना चाहता, उसकी क्या क्या क्रिया होती है। जन्माष्टमी आने पर क्या करेगा, राधा अष्टमी आने पर क्या करेगा, और एकादशी आने पर क्या करेगा, अपना जन्म उत्सव आने पर क्या करेगा, साधु यदि उसको मिले उसके साथ कैसे व्यवहार करेगा, तिलक आनिक कैसे करेगा, भगवान का अर्चन पूजन कैसे करेगा। ये सारी बातों को एक स्थान पर सारा संग्रह कर देना। वैष्णव स्मृति शास्त्र, ये सारा निरूपण करना। इस प्रकार से आदेश दिए, इनको वृंदावन भेज दिया और इन्होंने उन्हीं आदेशों को ही सारा जीवन लेकर के पालन किया, सारा जीवन पालन किया, उन्हीं सेवा कार्यों को किया। इसलिए इन्होंने ग्रंथ लिख दिए। कौन कौन से ग्रंथ लिख दिया? बृहद भागवतामृत ग्रंथ लिख दिया, दशम स्कंद की टिप्पणी, भागवत का दशम स्कंद महाप्रभु ने जैसा जैसा सुनाया उसकी टीका लिख दी। हरि भक्ति विलास ग्रंथ को प्रकाशित कर दिया। ऐसे करके ग्रंथ प्रकटित किए। दामोदर अष्टकम की टीका लिख दी। ऐसे करके ग्रंथ प्रकाशित किए। मदन मोहन जी का विग्रह प्रकाशित किया, उनका सेवा पूजा प्रारंभ करवाया, किया ठीक से। नित्य प्रति गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा की। गोपीश्वर महादेव को प्रकटित किया। वंशी भट्ट के विषय में बतलाया। धीर समीर कहाँ पर है वो बतलाया, और सेवा कुंज कहाँ पर, रास स्थली कहाँ पर, इस प्रकार से गोकुल कहाँ पर दाम बंधन लीला हुई थी, कहाँ पर कृष्ण ने माटी खाई थी, ये सारे स्थलियों को प्रकाशित किया। जो जो महाप्रभु ने कहा उन सारे कार्यों को किया। रहते कहाँ थे? वृक्ष के नीचे प्रतिदिन रहना। खाते क्या थे? कभी चना कभी वो भी मना।
कभी माधुकरी किसी के घर पर मिल गई वो ले लेते हैं, कभी कभी आटा मिलता है, उस थोड़ा मिलने से और आगे जाते नहीं, उसी की बाटी बना करके वही केवल मात्र खा लेते, ठाकुर जी को दे करके बिना नमक मिलाए। ठाकुर जी ने इन्हीं को नमक के लिए भी बोला था, ये कहानी भी प्रसिद्ध है। इन्हीं को ही गिरिराज का परिक्रमा करते करते मणि मिला था, इन्होंने उसको कूड़े में डाल दिया था, स्पर्श मणि, जो क्या बना सकती है, लोहे को सोना बनाती हुई चल सकती है। उसके प्रति भी आसक्ति रखी नहीं, सब समय सेवा कार्य की ओर नियुक्त रहे, ऐसा इनका जीवन था। और आज के दिन में फिर क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारी सेवाएं की, बहुत सुंदर रूप में भजन किया, नित्य प्रति गिरिराज जी की परिक्रमा, हरि नाम संकीर्तन, ग्रंथ का लेखन, रूप गोस्वामी जी के साथ में कथा प्रसंग, रघुनाथ दास गोस्वामी के आने पर कथा प्रसंग, जीव गोस्वामी के साथ बैठ करके भागवत इत्यादि की चर्चा, महाप्रभु के विचारों का सब समय पुंखानुपुंख विचार करना, ये सारा कुछ करते थे। करते करते एक बार पुरी में भी गए थे। महाप्रभु ने इनको क्या कहा कि तुम मेरे दूसरे शरीर हो, तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं बड़े सारे काम करूंगा। इस प्रकार से इनको अपनाया था। महाप्रभु ने इनको कहा, तुम लोगों को देखने से ही मेरे मन में क्या आता है, मैं पालक हूँ, तुम मेरे पाल्य हो, अर्थात मैं पिता हूँ, तुम मेरी संतान हो। इस प्रकार का तुम्हारे प्रति प्यार आता है। इनको रोग हो गया था, उसमें से पीप निकलती थी, कीड़े निकलते थे। महाप्रभु इनको किंतु तब भी स्पर्श करते हैं बार बार। तब ये कहते हैं कि प्रभु आप मेरे को स्पर्श मत करो। वो कहते हैं अगर किसी के बच्चे को कोई रोग हो जाए, माता क्या उसको स्पर्श नहीं करती, पिता क्या उसको अपने से दूर रखते हैं, ऐसा कैसे करूं? दूसरा मैं सन्यासी हूँ, अगर ऐसा करूंगा भगवान मेरे को क्या करेंगे, मेरे को दंडित करेंगे, तो इसलिए तो तुम्हें तो आलिंगन करना पड़ेगा। किंतु बार बार ये निषेध करते हैं, वो बार बार आलिंगन करते हैं। जब इनका परीक्षा पूरा हो गया, तब इन्होंने एक दिन चिंता किया, मैं रथ के नीचे क्या करूंगा, रथ का आएगा, रथ के पहिए के नीचे अपना शरीर त्याग दूंगा। महाप्रभु ने इनको कहा, खबरदार, ऐसे वाली कोई बात सोचते भी नहीं है, तुमने ये शरीर मेरे को समर्पित कर दिया है। जिस दिन समर्पित किया था, शरणागत हुए थे, तब से तुम्हारा शरीर भी मेरा है। तुमने कैसे अपनी आप से सोचा इसको मैं नष्ट कर दूंगा? दूसरे की संपत्ति को अपना बना करके तुम हड़पना चाहते हो, ऐसा करना नहीं। निषेध किया, तामसिक क्रिया। यदि शरीर छोड़ने से भगवान मिले तो मैं हर समय समय पर मैं शरीर छोड़ दूं, किंतु उससे भगवान मिलते नहीं। भगवान मिलते हैं भगवान का भजन करने से। इसलिए भजन साधन करना, शरीर को छोड़ने के लिए कोई चेष्टा नहीं करना। तब इनको आलिंगन किया, इनका फिर रोग ठीक हो गया था। इस प्रकार का इनका चरित्र वृंदावन में बाद में फिर से आकर के रहे, बड़ी सारी इन्होंने सेवाएं की। इनका एक बहुत महान चरित्र, इनकी सेवाएं अगाध है, चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय है। आज के दिन इनका शरीर इन्होंने रक्षा किया था। सारे ब्रजवासियों ने मुंडन किया था, इनको पिता मानते थे। उन्होंने सबने परिक्रमा की थी, इनको लेकर के गिरिराज की परिक्रमा की थी, इनके शरीर को लेकर के। इसीलिए आज अभी तक भी सभी लोग क्या करते हैं, ब्रजवासी बहुत सारे प्राचीन लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुंडन कराते हैं, मुंडन करा के गिरिराज जी का आज परिक्रमा करते हैं, तब फिर वो प्रसाद इत्यादि पाते हैं। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी का आज तिरोभाव तिथि। इनका समाधि वृंदावन में राधा मदन मोहन मंदिर के पीछे, वहाँ पर आज बहुत बड़ा उत्सव भी होता है। हम लोग पिछले वर्ष ना उससे पिछले वर्ष वहाँ पर थे और वहीं पर गए थे। जैसा भी हो, आज उनकी तिरोभाव तिथि, उनका थोड़ा थोड़ा हमने कुछ श्रवण किया। आज यहीं पर ही कथा को विश्राम देते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी पाद की जय, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय, तिथि पालन करने वाले सब भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। केशव और उत्तम सका प्रसाद जो मैंने फ्रिज में रखवाया था वो थोड़ा थोड़ा गर्म कर दो, जल्दी जल्दी भक्तों को दे देंगे।